हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और बढ़ते हैं एक नए पॉइंट के साथ। तो गाइस, आज का हमारा नया पॉइंट है इंस्टॉलेशन विथ ऐप राउटर, जो कि हमारा जो नेक्स्ट.जेएस का एम्प्टी प्रोजेक्ट है। तो आपको ऐप राउटर के साथ यूज़ करना है या तो आप पेज राउटर के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो आज वाले लेक्चर में हम इंस्टॉलेशन करने वाले हैं ऐप राउटर के साथ एम्प्टी नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट। तो बने रहिए मेरे साथ और मैं हूं आपका केवल मकवाना और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। तो गाइज, आपको मैं बता दूं कि आप ऐप राउटर के साथ भी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं नेक्स्ट.जेएस का एम्प्टी प्रोजेक्ट, और पेज राउटर के साथ भी आप नेक्स्ट.जेएस का एम्प्टी प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप ऐप राउटर यूज़ कर रहे हैं कि पेज राउटर यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन का डिफरेंस है कि दो जो क्वेश्चन है उसमें आप यस का आंसर दोगे तो वो हमारा क्रिएट कर देगा ऐप राउटर, और नो आंसर दोगे तो आपको क्रिएट करके देगा पेज राउटर। तो आज वाले लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस विथ ऐप राउटर। ऐप राउटर के साथ आप आज का जो प्रोजेक्ट एम्प्टी प्रोजेक्ट है वो ऐप राउटर के साथ हम इंस्टॉल करने वाले हैं नेक्स्ट.जेएस का, ठीक है। और एंटायर जो हमारा सीरीज रहने वाला है नेक्स्ट.जेएस का, वो एंटायर सीरीज हम कवर करेंगे ऐप राउटर के साथ। इंस्टॉलेशन प्रोसेस यानी कि जो नेक्स्ट.जेएस में बिल्ट इन राउटिंग फंक्शनैलिटी मिलती है वो है हमारा ऐप राउटिंग, ठीक है। तो वो हमें इंट्रोड्यूस हुआ है वर्जन 13, यानी कि 13 के बाद में आप यूज़ कर सकते हैं ऐप राउटर का, ठीक है। तो आप नेक्स्ट.जेएस का 13 या तो 13 के लेस आप यूज़ कर रहे हैं तो ऐप राउटिंग उसमें आपको यूज़ करने को नहीं मिलेगा। जबकि आप जो वर्जन यानी कि नेक्स्ट.जेएस का वर्जन 13 के बाद का कोई वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आपको फंक्शनैलिटी मिलती है ऐप राउटिंग के। आज का जो हमारा क्लास है उसके अंदर हम इंस्टॉलेशन विथ ऐप राउटर यानी कि ऐप राउटर को यूज करके हम इंस्टॉलेशन का प्रोसेस यानी कि एम्प्टी प्रोजेक्ट इंस्टॉल करने वाले हैं। तो उसके लिए कमांड लगेगा npx create next app @latest। तो ये कमांड आप अपने टर्मिनल में पेस्ट कीजिए या तो फिर राइट कीजिए, और जैसे ही एंटर प्रेस करेगा तो हमारे पास से नेक्स्ट.जेएस कुछ क्वेश्चन आंसर करेगा, तो उसका हमें आंसर देना है। तो यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन हमको ये पूछ लिया है कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसका नेम क्या रखना है। तो मैं यहाँ पे दूंगा इंस्टॉलेशन विथ ऐप राउटर, और मेक श्योर कि आपको याद रखना है कि जो आप प्रोजेक्ट का नेम दे रहे हैं उसका कोई भी कैरेक्टर कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, वरना ये नेक्स्ट.जेएस आपको एरर प्रोड्यूस करके देगा। तो याद रखिए कि जो हमारा प्रोजेक्ट इंस्टॉल होगा वो सारा का सारा हमारा स्मॉल लेटर में, यानी कि न नेम देंगे हम तो वो हमारा स्मॉल लेटर में ही देना है। जैसे ही एंटर करूंगा तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन ये करता है कि आपको टाइपस्क्रिप्ट यूज करना है अपने प्रोजेक्ट में। जो टाइपस्क्रिप्ट यूज करना है तो यस दीजिए वरना नो दीजिए। तो यहाँ पे एंटर करूंगा तो सेकंड है हमारा ESLint, यानी कि जो ESLint है हमारा वो क्या काम करता है कि हमारा जो कंपाइलर और जो इंटेलिजेंस शो करता है वो आपको चाहिए। तो यहाँ पे यस लिखा है तो यस दीजिए। तो थर्ड क्वेश्चन ये है कि वुड यू लाइक टू यूज टेलविन CSS, यानी कि जो जब आप इंस्टॉलेशन प्रोसेस कर रहे हैं नेक्स्ट.जेएस की उसी के साथ आपको टेलविन CSS भी इंस्टॉल करनी है। तो यहाँ पे आप चाहिए यानी कि इंस्टॉल करना चाहते हैं तो यस दीजिए, ना करना चाहते हैं तो नो दीजिए। तो यहाँ पे नो करूँगा। और हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन ये है कि जो अपना जो ऐप राउटर है वो SRC के फोल्डर के अंदर डायरेक्टरी क्रिएट करना चाहते हैं, यानी कि वुड यू लाइक टू योर कोड इनसाइड अ SRC डायरेक्टरी, SRC के अंदर आप कोड करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ यस करके एंटर प्रेस करूँगा तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जो जब आप ऐप राउटर यूज करते हैं तो ये क्वेश्चन का आंसर यस देना है, यानी कि SRC के फोल्डर में आपको कोड करना है, यानी कि जो ऐप राउटिंग है वो SRC के फोल्डर में आप क्रिएट करना चाहते हैं तो
यस देना है। और जब आप पेज राउटिंग यूज कर रहे हैं यानी कि पेज राउटिंग आपको यूज करना है तो यहाँ पे जो SRC वाला क्वेश्चन है वो आपने देना है नो यानी कि नहीं, SRC के फोल्डर में मुझे नहीं कोड चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वुड यू लाइक टू यूज ऐप राउटर। तो आप ऐप राउटर यूज करना चाहते हैं तो एब्सोल्युटली हम आज के लेक्चर में ऐप राउटिंग के साथ हमारा जो एमटी प्रोजेक्ट है वो इंस्टॉल करने वाले हैं। तो यहाँ पे यस दूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। और लास्ट वाला यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वुड यू लाइक टू यूज टर्बोपैक फॉर नेक्स्ट डे, यानी कि जो अपना जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च करने में हेल्प करता है टर्बोपैक, तो आपको टर्बोपैक यूज करना है तो यहाँ पे यस कीजिए। और लास्ट वाला क्वेश्चन है कि वुड यू लाइक टू कस्टमाइज द इंपोर्ट एलियास, यानी कि जब आप इंपोर्ट कोई भी चीज यानी कि कोई फाइल लाइब्रेरी यूज करते हैं तो उसका एलियास क्रिएट करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे नो करूंगा। जैसे ही मैं ये सब क्वेश्चन आंसर का जो आंसर मैं दूंगा, क्वेश्चन का आंसर दूंगा और एंटर प्रेस करूंगा तो हमारा जो नेक्स्ट जेएस का एमटी प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट है वो थोड़ा हेवी रहता है, इसलिए ये इंस्टॉलेशन में थोड़ा टाइम लेगा। विद इन यानी कि 1 मिनट से ज़्यादा 1-1.5 मिनट से ज़्यादा नहीं लेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप एमटी प्रोजेक्ट अपने मशीन में इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल होता है तो आपको ये मैसेज देता है कि सक्सेस, यानी कि जो आपका एमटी प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है डी ड्राइव में। यूट्यूब प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉलेशन विथ ऐप राउटर के नाम से अपना प्रोजेक्ट है तो उसमें जाइए और आप npm run dev करके अपना प्रोजेक्ट एमटी प्रोजेक्ट यानी कि एमटी प्रोजेक्ट है नेक्स्ट जेएस का वो लॉन्च कर सकते हैं। तो कुछ नहीं, हम जाएंगे cd और यहाँ से लिखेंगे इन और जैसे ही टैब प्रेस करेंगे तो जो हमारा प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इंस्टॉलेशन विथ ऐप राउटर नाम से हमारा प्रोजेक्ट है तो ये एंटर करेंगे तो जो हमारा इंस्टॉलेशन विथ ऐप राउटर है उसमें चला जाएगा। ये हमारा कंपाइल यानी कि जो हमारा ये टर्मिनल है उसमें चला जाएगा। तो सिंपली यहाँ से आप करें npm run dev। जैसे ही ये प्रेस करते हैं तो हमारा जो एमटी प्रोजेक्ट है नेक्स्ट जेएस का वो लॉन्च हो जाएगा और लोकल सर्वर का यानी कि लोकल होस्ट का जो पोर्ट नंबर है 3000 उसमें हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली लॉन्च करके हमें देगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो हमने यहाँ पे ये किया है कि npm run dev, तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस और लास्ट वाला क्वेश्चन आपको बता देना यानी कि दिखा देता हूँ कि जो टर्बोपैक क्या है, क्या काम करता है। तो नेक्स्ट का जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको लॉन्च करने में आपका जो टर्बोपैक है वो हेल्प करता है। तो कुछ नहीं, यहाँ से जो लोकल होस्ट 3000 वाला पोर्ट नंबर है वो आपके ब्राउजर में जाए और सिंपली लिखे लोकल होस्ट 3000 तो ये हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च करके हमें देगा। ठीक है, तो यहाँ पे नीड नहीं है थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यानी कि राउटिंग आपको यूज करना है तो यहाँ पे नीड नहीं है थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का यूज करने की। npm यानी कि जो नोड मॉड्यूल है वो इंस्टॉल करने की कोई यहाँ पे नीड नहीं है। तो यहाँ पे हमारा सक्सेसफुली है जो एमटी प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट में कौन कौन सी फाइल मिलती है वो मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये यूट्यूब प्रोजेक्ट में गए और इंस्टॉलेशन विथ ऐप राउटर। ठीक है, तो ऐप राउटर यहाँ पे सिलेक्ट किया और सिलेक्ट फोल्डर में यहाँ पे चले जाएंगे हम। ठीक है, तो हमारा टर्मिनल आ गया और फिर से हम यहाँ पे करेंगे npm run dev। ठीक है, तो वो हमारा प्रोजेक्ट लॉन्च करने में हेल्प करेगा। तो ये 3000 पे चला जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे रिफ्रेश करेंगे तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वही का वही चल रहा है। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली हमारा लॉन्च हो चुका है। तो SRC के फोल्डर में आप देखेंगे तो जो इतनी सारी फाइल मिलती है वो कहाँ पे कौन सी फाइल यूज होती है और जो हमारी स्टार्टिंग की फाइल है यानी कि जो हमारा रूट कंपोनेंट है, रूट पेज है वो कौन सा है, तो सब हम नेक्स्ट वाली यानी कि जो फ्यूचर वाली क्लास रहने वाली है वो फाइल स्ट्रक्चर में हम ये पूरा का पूरा लेक्चर कवर करने वाले हैं कि कौन सी फाइल कहाँ पे यूज होती है और कैसे यूज होती है और आप कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने मशीन में एमटी प्रोजेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ऐप राउटर के साथ इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो यहाँ पे फिनिश कर दी है। तो आज के लेक्चर में हमने ऐप राउटिंग के साथ इंस्टॉल किया नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट और नेक्स्ट वाली क्लास में हम पेज राउटर के साथ अपना जो एमटी प्रोजेक्ट है नेक्स्ट जेएस का वो हम
हम कवर करने वाले हैं। और ऐप राउटर और जो पेज राउटर है उसके बीच में एक छोटा सा एक डिफरेंस है कि ऐप राउटर है वो सर्वर कंपोनेंट सपोर्ट करता है और जो हमारा पेज राउटर है वो सर्वर कंपोनेंट यानी कि सर्वर कंपोनेंट बनाते हैं हम, वो यहाँ वहाँ पे सपोर्ट नहीं किया जाता है। इसीलिए जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है Next.js की, उसमें भी आप देखेंगे कि हम कैसे यानी कि कौन सा राउटर यूज करते हैं, तो उसमें भी आपको बताया जाएगा कि ऐप राउटिंग यानी कि नाउअडेज लेटेस्ट और मॉडर्न राउटिंग है तो हमारा ऐप राउटिंग यहाँ पे है। ठीक है, तो पूरा का पूरा यानी कि एंटायर सीरीज हम कवर करने वाले हैं ऐप राउटर के साथ। इंस्टॉलेशन प्रोसेस है Next.js का, उसी के साथ हम कवर करने वाले हैं। और आपको Next.js का जो ऑफिशियल साइट है उसमें भी जरा विजिट कराना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे Next.js किया और यहाँ पे वर्सल किया और यहाँ पे गेट स्टार्टेड में जाएंगे, देख सकेंगे कि जो हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो ऐप राउटर के साथ हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने नेम दिया और जो आप यहाँ पे SRC यानी कि SRC के फोल्डर में आप क्रिएट करना चाहते हैं ऐप राउटिंग, तो यहाँ पे यस दीजिए और ऐप राउटर यहाँ पे यूज करना चाहते हैं तो यस कीजिए वरना नो कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक यहाँ पे सिस्टम रिक्वायरमेंट्स में देखेंगे कि जो Node.js है आपके मशीन में इंस्टॉल हुआ है Node.js, उसका वर्जन यानी कि जो उसका वर्जन है 18.18 और लेटर, तो ही आपका जो Next.js का 15 वर्जन है यानी कि जो लेटेस्ट वर्जन है 15.2.4 वो इंस्टॉल हो सकता है, बाकी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये बात आपने छोटी सी है बट आपको याद रखनी है और ध्यान में रखनी है कि ये कैसे काम करता है। तो आज के लेक्चर में हमने कवर किया है ऐप राउटर के साथ इंस्टॉलेशन प्रोसेस Next.js की, वो आज के लेक्चर में हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दी है और यहाँ पे कवर कर दी है। तो लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और जो आप ये सब आप यानी कि नोटिफिकेशन लेटेस्ट अदर यानी कि रिएक्ट आइकन और ये सब यूज करना चाहते हैं तो ये मेरी प्लेलिस्ट है, तो ये प्लेलिस्ट में जाके आप ये सब वीडियो एक्सेस कर सकते हैं और अपने जो एप्लीकेशन है उसमें कुछ नया परफॉर्म करा सकते हैं। तो फिर से मैं बोल रहा हूं कि अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।